स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे नए और आकर्षक वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की प्रथम पुस्तक, जिसमें हमने अध्याय नंबर 1 और 2 का अध्ययन कर लिया था। आज हम हमारे नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पूर्व मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल हिंदी की पाठशाला में नए हैं तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए फिर आज का नया टॉपिक आरंभ करते हैं। नया अध्याय है हमारा। तो हमारा अध्याय है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाई, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीम दास जी, रहीम जी के 19 दोहे हैं जो कक्षा 12 की सृजन पुस्तक में संकलित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। रहीमदास जी के जीवन के बारे में हम जानते हैं कि इनका जीवन बहुत ही आकर्षक था। ये मुगल काल के बहुत बड़े बादशाह हुमायूं उससे संबंध रखते हैं, क्योंकि इनके पिता हुमायूं के संरक्षक थे, अंगरक्षक थे, उनकी सेना में थे, उन्हीं के पुत्र थे ये। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 1626 ईस्वी में, और पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खां, जो अभी मैंने बताया, मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाते हैं। रहीम दास जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी, बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता और काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे और श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। श्री कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का बहुखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है, और इनके भक्तिपरक जो दोहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। नीतिपरक दोहे हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आज हम अपनी पुस्तक में संकलित नीतिपरक दोहे ही हम पढ़ेंगे, जो हमें जीवन व्यवहार से संबंधित बहुत आवश्यक जानकारी देंगे। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंद लिखने में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। ये कुछ इनकी विशेष महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। इसके अलावा हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित दोहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीमदास के दोहों द्वारा हमें परोपकार की, सज्जनता की और पर दुख कातरता, ये पर दुख कातरता क्या होती है? दूसरे के दुख में दुखी होना, परेशान होना और उसकी भलाई के लिए सोचना, ये पर दुख कातरता होती है। स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलेगी। बहुत अच्छे दोहे हैं। दीनों पर दया करने वाले को दीन बंधु भगवान के समान तुल्य बताया गया है। ये नीतिपरक बात कही है अपने दोहे में। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है, चाहे वो कितना भी महान कार्य करने के लिए जाए, अगर वो किसी से कुछ मांगता है तो उसकी महानता समाप्त हो ही जाती है। आगे है, उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग यानी बुरी संगति कुछ भी अहित नहीं कर पाती है, दुष्प्रभावित नहीं कर पाती है, बुरा नहीं कर पाती है, अगर स्वभाव उसका उत्तम है, श्रेष्ठ है तो। ठीक है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का ग्रहण करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो भलाई के लिए, विशेष तौर पर दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति इकट्ठी करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर भी अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास में जल विहीन बादल गरजते हैं। आश्विन मास को क्वार का महीना भी कहते हैं, क्वार का महीना भी कहते हैं। तो क्वार के महीने में या आश्विन के महीने में जल विहीन बादल हैं वो बहुत ज़्यादा गरजते हैं। जैसे धनी पुरुष गरीब होने पर पिछले दिनों की बात करता रहता है।
अच्छे लोगों को रूठने पर जरूर जरूर मनाना चाहिए, अच्छे लोगों को जरूर मनाना चाहिए। वो मोतियों की हार की तरह होती हैं, बार बार पिरोना चाहिए। आंख से निकलने वाले आंसू घर के भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं, इसलिए अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहिए, जहां तक हो उसके संजो कर रखना चाहिए। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार है वो अलग अलग हो जाता है। आप सभी जानते हैं काम पड़ने पर व्यक्ति किस प्रकार से आपकी जी हुजूरी करता है और काम निकलने पर अपना व्यवहार वो बहुत जल्दी बदल लेता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एक एक दोहा लेते हैं और क्या संदेश दिया है, क्या नीतिपरक बात कही है वो जान लेते हैं। नीति के दोहे हैं लगभग सभी। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं पहले दोहे के माध्यम से वो देख लेते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघून दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जान लेते हैं इसके बारे में। साधारण सा है, इजी सा है कि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देख करके अर्थात कोई बड़ी वस्तु को देख करके लघु अर्थात छोटी वस्तु को छोड़ नहीं देना चाहिए। डालना मतलब छोड़ देना, त्याग देना नहीं चाहिए। बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु का महत्व कम नहीं हो जाता है कभी भी। वस्तु का महत्व आवश्यकता पड़ने पर होता है, इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहां सुई का कार्य होता है वहां पर सुई ही कार्य कर सकती है, क्या वहां पर तलवार कार्य कर सकती है? वहां पर तलवार कार्य नहीं कर सकती है। इसके माध्यम से रहीमदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं कि सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि छोटों का महत्व बड़ी ही सहजता से स्थापित हो जाता है। छोटों का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे सुई वस्त्रों को सिलकर सभी की शोभा बढ़ाती है और तलवार चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इस काम को तो वो कदापि नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे जीवन में छोटों का भी बहुत महत्व होता है और उन छोटों को भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात कही है। आगे हम देख लेते हैं, बहुत अच्छा दोहा आया है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींच वो फूले फले अघाय। बहुत ही अच्छा और शानदार दोहा दिया गया है, देख लेते। रहीमदास जी कहते हैं कि एके साधे सब सधे, एक को साधने से अर्थात एक को महत्व देने से या एक कार्य करने से सारे कार्य सद जाते हैं या संपूर्ण हो जाते हैं। एक कार्य करने से अगर बहुत सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हमें एक कार्य को ही ऐसे कार्य को करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। और यदि सब साधने पर अर्थात सारे कार्यों को एक साथ करने की हम सोचते हैं तो सब जाए, इससे सारा कार्य या सभी कार्य क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि अच्छे लोग, सज्जन लोग, महान लोग मूल ही सींचिबो, जड़ को सींचते हैं और जड़ को सींचने से फूले फले अघाय, मन चाहा उस वृक्ष से फल फूल प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से किसी पेड़ की जड़ की सिंचाई करने से उस पेड़ पर मन चाहे फूल और फल लग जाते हैं। अघाय यानी मन चाहे, फले यानी फल फूल फल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है। क्या संदेश देने का प्रयास किया है ये भी जान लेते हैं कि महान लोग, अच्छे लोग या चतुर व्यक्ति एके साधे, एक साधने से सभी कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं। सभी कार्यों के मूल आधार को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य क्या करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। सब साधे सब जाए, वे लोग ये जानते हैं कि सभी कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए महान लोग एक कार्य को इस प्रकार से करते हैं कि सारा कार्य अपने वश में आ जाता है। तो रहीमदास जी ने संदेश दिया है कि जिस प्रकार मूल ही यानी जड़ को सींचिबो, सींचने से, जड़ की सिंचाई करने से
पूरा पेड़ और उस पेड़ पर फल फूल लग जाते हैं। जी भरकर मन चाहे फल फूल उस पर लगते हैं, केवल जड़ की सिंचाई करने से। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में एक कार्य के करने से अगर सारे कार्य होते हैं तो ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। आशा है ये दोहा समझ में आया होगा और क्या संदेश दिया है ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है एक उदाहरण के माध्यम से। लगभग सभी में उदाहरणों का प्रयोग किया है। ऊपर वाले में तलवार और सुई का उदाहरण दिया है, नीचे जड़ और उसके पेड़ का उदाहरण दिया है। साथ में जो तीसरा दोहा है उसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। संगति के प्रभाव को बहुत ही आकर्षक ढंग से समझाने का प्रयास किया है रहीमदास जी ने। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि कदली, कदली अर्थात केला, सीप जो समुद्र में सीपी होता है जिसमें मोती पैदा होता है, भुजंग यानी सर्प, कदली हो गया केला, सीपी जानते हो जिसमें मोती फलता है, पैदा होता है, बनता है, और सर्प का मुख। तो केला, सीप और सर्प का मुख, इन तीनों में स्वाति नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, मतलब एक विशेष समय होता है, अगर एक बूंद पानी की गिर जाए, किसमें, कदली, केले में, सीप में और सर्प के मुख में, स्वाति नक्षत्र में एक बूंद पानी की गिर जाए तो 3 प्रकार के गुण हो जाते हैं, 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है, 3 प्रकार के रूप उस पानी की बूंद के हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। कदली अर्थात केले में गिरेगा तो क्या बनेगा, कपूर बनेगा। वो पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में कदली अर्थात केले में गिरेगी तो क्या बनेगी, कपूर। और सीप में गिरेगी तो क्या बनेगी, मोती। और भुजंग यानी सर्प के मुख में पड़ेगी तो क्या बनेगी, विष। तो एक ही पानी की बूंद है उस स्वाति नक्षत्र में। कहते हैं लोग कि अगर कपूर बन जाती है कब, जब केले के मुख में गिरती है या केले के पौधे के मुख में गिरती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन है, जैसे संगति में हम बैठते हैं, जैसी संगति बैठी है अर्थात जैसी संगति में हम बैठते हैं, जैसे हम मित्र बनाते हैं, जैसा हम साथ रखते हैं लोगों का, तैसो ही फल दीन, वैसा ही हमें क्या होता है, फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, संगति का ही प्रभाव है। पानी की बूंद तो एक ही है जो स्वाति नक्षत्र में केले में गिरने पर क्या बन गई, कपूर, सीप में गिरने पर मोती बन गई, और सांप के मुख में गिरने पर क्या बन गई, जहर बन गई। तो यहाँ पर भी रहीमदास जी ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि हमें भी संगति अच्छी बनानी चाहिए, जिससे हम भी अपने जीवन में अच्छे बनकर के उभरें। बड़े ही प्रभावशाली ढंग से संगति के प्रभाव को समझाया गया है। तो आगे के एक दोहे पर और चर्चा कर लेते हैं, वीडियो लंबा ना बने, इसलिए हम केवल आज 4 दोहों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद बाकी के दोहों पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर जान लेते हैं अगले दोहे में क्या कहना चाहते हैं रहीमदास जी। क्या कहना चाहते हैं, काम परे कछु और है काम सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। देखो बहुत ही एक अच्छा उदाहरण दिया है। पहले इन उदाहरणों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं रहीमदास जी ये जान लेते हैं। नदी हमारी नदी होती है, सिरावत यानी बहाना, नदी में बहा देना। मोर, यहाँ पर मोर पंख होता है, मोर मुकुट भी बोल सकते हैं, मोर मुकुट। और ये कौन सा मुकुट होता है, मोर मुकुट, दुल्हा जो पहनता है, दुल्हा जो पहनता है, सेहरा जिसे बोल सकते हैं, और उस सेहरे के ऊपर जो कलंगी लगाई जाती है वो भंवरी। भंवरी क्या होती है, दुल्हा दुल्हन जिस अग्नि कुंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उस अग्नि कुंड को क्या बोलते हैं, भंवरी बोलते हैं। ठीक है, तो भंवरी के चारों तरफ दुल्हा दुल्हन चक्कर लगाते हैं या फेरे लेते हैं। ठीक,
उसके बाद दूल्हे के सिर पर मुकुट जो होता है उसका क्या किया जाता है, उसको नदी में बहा दिया जाता है। जब तक फेरे नहीं होते तब तक उसका बड़ा सम्मान होता है, आदर होता है, उस पे सिर पर बैठाया जाता है। लेकिन जैसे ही फेरे हो जाते हैं उसको नदी में क्या कर दिया जाता है, शिरावत अर्थात बहा दिया जाता है। अब इसके माध्यम से रहीमदास जी ने क्या उदाहरण दिया है या क्या संदेश दिया है, वो बड़ा ही आकर्षक संदेश है। इसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। काज परे कछ और है, काम पड़ने पर। यदि व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, अर्थात वो अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है। काज सरे, काज सरे, काज यानी काम, सरे मतलब पूर्ण होने पर, और ये काम पढ़ने पर। काम पढ़ने पर तो उसका व्यवहार बड़ा मीठा होता है, आदर पूर्वक होता है आपके प्रति, और काम पूर्ण होने पर उसका व्यवहार बदल जाता है। जैसे ही काम समाप्त होगा उसका व्यवहार आपसे बदल जाएगा। जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं भंवरी भय के भय, भंवरी अर्थात फेरे हो जाने पर, शादी में फेरे भय मतलब हो जाने पर लोग उस मुकुट को जो दूल्हे के सर पर होता है उसको नदी में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। इससे पूर्व उसको आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, सिर पे बिठाया जाता है। और जैसे ही फेरे होते हैं, भंवरी मतलब चारों तरफ फेरे ले लेते हैं उस अग्नि के, उसके बाद उस मुकुट को बहा देते हैं। तो ये भी यही संदेश देता है कि व्यक्ति काम पड़ने पर अच्छा व्यवहार करता है, महान व्यवहार करता है, सुव्यवहार करता है, और जैसे ही काम पूरा हो जाता है हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो ये तो क्या है, दुनिया की रीत ही है। क्योंकि जीवन में स्वार्थ है वो बहुत हावी रहता है, बहुत लोग स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार का एक व्यवहारिक उदाहरण दिया है, व्यंग्यपूर्ण उदाहरण दिया है कि किस प्रकार हम भी अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करते हैं, फिर अंत में हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार होता है। कार्य करवाने के लिए लोग हमारा आदर करते हैं, और जैसे कार्य पूर्ण होता है तो लोग अपना व्यवहार झट से बदल लेते हैं। आज की हिंदी की पाठशाला में बस इतना ही। कल मिलते हैं, आगे के दोहे पढ़ेंगे हम। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।